औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जाहिद परवाज चौधरी, स्टेट प्रेसिडेंट JNK गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस, उससे पहले आपका अजीज़ दोस्त साथी भाई, आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जो आदमी इस वीडियो को देखे सुने उसके बाद लाइक करता जाए, ताकि पब्लिक तक जो इन्फॉर्मेशन, हमारे लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जाए वो सही जाए और अच्छी जाए। सबसे पहले आप लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद हो कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हो गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो गाँव में विलेज लेवल पर स्टार्ट हो चुका है। इसका क्रेडिट जो है सबसे पहले उन एक्टिविस्ट को जाता है जिन्होंने इस पर काम किया, जो नंगे पांव चले, जिन्होंने दिन रात एक करके सरकारों को रेजोल्यूशंस लिखी, सरकारों को मेमोरेंडम्स लिखे, सरकारों को प्रोटेस्ट किए, रैली की, सेक्रेटरीज का घेराव किया और हमेशा इस इशू को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दूसरी जगहों पे एक्टिव रहे, अपने लोगों को भी अवेयर किया कि हमारा ये एक राइट है। क्योंकि आपको पता है कि 2006 में सेंटर में इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किया था। 6 से लेकर यहाँ 2020 तक, आज 21 चल रहा है, एक 15 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में ये नाफिज हुआ है। सबसे पहले जब फॉरेस्ट राइट एक्ट का आप कानून पढ़ोगे, उसमें ये लिखा है कि ये पूरे हिंदुस्तान की हर स्टेट में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट JNK। क्योंकि 2006 में जम्मू कश्मीर में 370 था। 370 की वजह से जो सेंट्रल फॉरेस्ट राइट की कमेटी, जिन लोगों ने इस एक्ट को फ्रेम किया था, फिर इम्प्लीमेंट किया था, वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर तरीके से लागू नहीं कर सकते थे क्योंकि 370 की हर्डल्स थी। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सरकारें रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 2008 से 2014 तक यहाँ सरकार चलाई और इतना अच्छा एक्ट था जिसका फ़ायदा न सिर्फ हमारी गुजर कम्युनिटी को होता बल्कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर तबका, हर मिल्लत, हर तबका फ़िक्र के आदमी को इसका बेनिफिट होता। उन लोगों ने हमारे साथ चीटिंग की और इस अच्छे एक्ट को जम्मू कश्मीर में नाफज नहीं होने दिया। उसके बाद 2014 में से लेकर 18 तक, 2018-19 तक यहाँ PDP और BJP की सरकार रही। उन्होंने भी इस तरफ कभी कंसंट्रेट नहीं किया और हमारे साथ एक किस्म का ब्लंडर किया। इवन कि ऐसा हुआ, ये 2014 के बाद जो था, हमारे लोगों की एविक्शन प्रोसेस जो था वो बहुत तेज़ हो गया, लोगों को उनकी ज़मीनों से निकाला जा रहा। ऐसा सिर्फ PDP या BJP सरकार में नहीं हुआ था, बल्कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के टाइम में भी हुआ। हमें एक एक इंसिडेंट जो है वो जम्मू का याद है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ था। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जब कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि हमने जम्मू कश्मीर में इस एक्ट को नाफज करवाने में एक अहम रोल अदा किया है, या वो किसी पब्लिक में जाकर कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, तो टोटली सरासर गलत है। क्योंकि ये खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया था और इसका क्रेडिट यहाँ की गवर्नर इंतज़ामिया को जाता है जिन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करवाया। मैं आपको बताता चलूँ, कुछ BJP के लोग जो हैं वो इर्द गिर्द में जाकर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करवाया। बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2016 में हमारे एक लेजिस्लेटर एडवोकेट कमर चौधरी ने, जो राजौरी के रहने वाले हैं, असेंबली के अंदर एक बिल लाया था इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को नाफिज करवाने में। सबसे पहले उसको अपोज करने वाली यहाँ की हमारी भारतीय जनता पार्टी थी और उसके बाद जितने जम्मू कश्मीर के लीडर थे उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अब मेरी गुजारिश ये है कि जबकि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो है वो ग्राउंड पे स्टार्ट हो चुका है, मेरी लोगों से गुजारिश है कि आज FRCs बन रही हैं, फॉरेस्ट राइट कमेटीज, जो आपकी विलेज या पंचायत लेवल पर बनेगी, जिसको बनाने में ग्राम सभा का अहम रोल रहेगा। पंचायत आपकी पूरी होगी, वहाँ पे आपके पंचेस होंगे, सरपंच होगा, वो एक कमेटी को बनाएगा। कमेटी में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कमेटी जो होगी वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो क्लेम लोग करेंगे, जो अपनी ज़मीनों के क्लेम करेंगे, जो अपने कम्युनिटीज राइट
फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट कम्युनिटी रिसोर्सेज के क्लेम हैं वो लोग करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करवाने में इसी फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है इसका अहम रोल रहेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट राइट कमेटी में 15 मेंबर जो होंगे वो बनाए जाएंगे, जिसमें जो एक्ट का रूल है, जो एक्ट में प्रोविजन रखी गई है वो ये कहती है कि आपके 2/3 मेंबर जो हैं वो एसटी कम्युनिटी से होने चाहिए, 1/3 आपकी फीमेल होंगी, 1/3 आपकी अदर कम्युनिटीज के होंगे। अब मैं ये बताऊं आपको कि जहां पे हमारे पास सिर्फ एसटी की पॉपुलेशन है वहां हमें 1/3 की कोई जरूरत नहीं है, वहां हमारे ही लोग मेजॉरिटी में होंगे मेंबर, और उसमें हमें जरूरी है कि हमारे पास फीमेल्स मेंबर जो हों उस कमेटी के हिस्सा हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि वही जो फॉरेस्ट राइट की कमेटी बनेगी उसमें आपका एक चेयरमैन होगा और एक सेक्रेटरी होगा, बाकी उसके सारे मेंबर होंगे। उन लोगों के पास आपने जो मोहल्ला वाले उस इलाका के बेनिफिशियरी हैं वो अपना क्लेम ले जाएंगे कि मेरा क्लेम ये है, मेरी फलां जगह पे ज़मीन है, इस चीज़ का मुझे क्लेम, उसने क्लेम सबमिट करना है। अब उन लोगों को जाके मौके पे उस क्लेम को आइडेंटिफाई करना है और उस क्लेम को जो है आगे प्रोसेस में लाना है। मेरी गुजारिश ये है कि वही कमेटी जो होगी उसका जो सेक्रेटरी होगा वो क्या काम करेगा कि आपकी पूरी डिटेल जो है वो इकट्ठी करेगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, आपकी लिस्ट बनाएगा, जिन लोगों का क्लेम उनके पास आ गया एक रजिस्टर बनाएगा, वो लिस्ट जो होगी फिर वो लिस्ट वो चेयरमैन को सबमिट करेगा, चेयरमैन उसकी एक रेजोल्यूशन बनाएगा, और वो जो आपकी सब डिविजनल कमेटी बनेगी जिसमें आपका एसडीएम होगा, तहसीलदार होंगे या दूसरे ऑफिशियल्स होंगे, उनके पास वो क्लेम की कॉपी जो होगी, वो क्लेम पूरा रिकॉर्ड जो होगा वो ये कमेटी सबमिट करेगी। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से अपने मेंबर नहीं बना पाते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इतने पढ़े हुए अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग होने चाहिए जो जाके चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, जो रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर हैं वो अच्छे तरीके से कलेक्ट करें, क्योंकि सारी कलेक्शन का जो सिलसिला होगा वो इसी कमेटी पे होगा। यही कमेटी पूरा अहम रोल अदा करेगी। वो आप वार्ड वाइज बना लो, वो किस तरह से बनाते हैं, वो वहाँ के विलेज लेवल, वो वहाँ के लोगों का एक रोल रहेगा जो उनको निभाना है। अब अगर आप वहाँ पे कमेटी अपनी प्रॉपर तरीके की नहीं बना पाते हो, आपका चेयरमैन पढ़ा लिखा नहीं है, आपका मेंबर जो है पढ़ा लिखा नहीं है, आपका सेक्रेटरी जो है अच्छा इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप फेल हो जाओगे। जो हमने 14-15 साल की ये जदोजहद की है उस जदोजहद करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। हम मिनट टू मिनट आपको अपडेट देते रहेंगे। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने का पहला स्टेप है कि फॉरेस्ट राइट की कमेटीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं, और कमेटी ही जो होगी वही सारा रोल अदा करेगी। वो सब डिविजनल तक जाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएगी, वो स्टेट लेवल तक जाएगी, वो डिवीजन लेवल तक जाएगी। उन लोगों का एक मेन रोल रहेगा। सबसे पहला स्टेप ये है। आगे जो जो होता रहेगा हम मिनट टू मिनट आपको अपडेट देते रहेंगे। आपका काम ये बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। अस्सलाम वालेकुम।